तो ये वीडियो जो है हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 11B का। इससे पहले मैंने 6 वीडियो और बनाया है पार्ट वाइज, जो कि 6 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये 7th पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो देख लें, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक करने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इतना। ओके, तो देखिए अभी तक हम 2% क्या है, रेट हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन काउंट। चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको हमको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसी टाइप में लिख देते हैं, काउंट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट है दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा रेट कितना है, रेट लिखा हुआ है 2%, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के बाद का जितना भी बैक्टीरिया होगा वो हमें खोजना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 आवर्स का, ठीक है। और फिर बोल रहा है इफ़ द काउंट वाज इनिशियली 5 लाख। तो अगर शुरुआत में इतना था तो हमें रेट 2% के इंक्रीज पे पर आवर के इंक्रीज में, और टाइम 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अब हमारा प्रिंसिपल भी मिल गया, ठीक है। तो इसी के थ्रू हमें क्वेश्चन बनाना है, मीन्स बैक्टीरिया का खोजना है कि कितना बैक्टीरिया 2 घंटे के बाद आएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि काउंट ऑफ बैक्टीरिया दो आवर के बाद का बैक्टीरिया जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा जो अमाउंट इक्वल जो भी हम फॉर्मूला यूज करते थे P1 + R/100, यही फॉर्मूला पे आप बनाओगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल तो दिया हुआ ही है इसमें, ठीक है। लिख लेते हैं 1 + R/100, R है 2%/100, और N मीन्स टाइम मीन्स 2 आवर दिया गया। तो यहाँ से 5 लाख हो गया। और इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 102/100, ठीक है। ये 2 बार लिखने बोल रहा है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 2 0 यहाँ से, 4 0 नीचे है और 4 0 ऊपर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचा हमारा 50 × 102 × 102, और इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका काउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो निकल जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 520 200 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकेंगे कि इसलिए बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इज, कितना हो जाएगा, इतना है, इतना होगा, ठीक है, 5,20,200। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट कर लिया है। आपको एज इफ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से समझते हुए हमें बनाना है, क्योंकि ये वर्ड पर, ठीक है। तो बनाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, द बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्रोथ बाय 10% इन द फर्स्ट आवर, डिक्रीजेज बाय 10% इन द सेकेंड आवर, एंड अगेन इंक्रीजेज बाय 10% इन द थर्ड आवर। तो आपको बोल रहा है कि बैक्टीरिया जो है कल्चर में ग्रो होता है 10% फर्स्ट आवर में। हम लिख लेते हैं द बैक्टीरिया इन अ कल्चर
ग्रोज लिखा हुआ है फर्स्ट आवर, मीन्स फर्स्ट आवर को R1 मान लेते हैं। कितना होता है R1 जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, 10% जो है वो बढ़ा। दूसरे में बोल रहा है कि सेकेंड आवर में जो है 10% वो डिक्रीज़ हो जाता है, मीन्स जो आपका R2 होगा वो 10% जो है वो क्या बोल रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है। और R3 मतलब थर्ड आवर में क्या हो रहा है, 10% फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले में इंक्रीज़ हुआ, दूसरे में डिक्रीज़ हुआ, तीसरे में इंक्रीज़ हुआ। ये क्या हुआ, आपका रेट है, ठीक है। अगर बोल रहा है कि फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, तो 3 घंटा के बाद आपको बताना है कि कितना बैक्टीरिया होगा। अगर शुरुआत में इतना था तो, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे से टाइम निकल गया। टाइम कितना का है, 3 आवर्स का है, तो लिख लेते हैं टाइम हो गया आपका। और जो भी प्रिंसिपल था वो है, ठीक है, इतना प्रिंसिपल हो गया। तो इसी सब पे अब हम निकालते हैं कि बैक्टीरिया कितना होगा लास्ट में। तो टोटल बैक्टीरिया मीन्स हमको अमाउंट ही निकालना है, ठीक है। आपको फार्मूला तो पता होगा, P1 + R/100 होता है, ठीक है। मगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रेट जो है पहले में वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस देंगे, P1 + R/100। दूसरे में क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, इसलिए हम लिखेंगे 1 माइनस, डिक्रीज़ हुआ इसलिए माइनस R/100। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। और तीसरे में इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स 1 + R/100। तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने के लिए ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम सारे का सारा वैल्यू रख के तो इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। 1 + 10/100, 1 - 10/100, 1 + 10/100, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 20,000, ये 110/100 आ जाएगा, 110/100 मल्टीप्लाई बाय, और 100 में 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। 90/100 इंटू ये आ जाएगा आपका 110/100, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व किया ऐसा है। अब जो भी इसमें देखें बिल्ली निकाल के, यहाँ से 2 0 2 0 कटा, तो यहाँ से ऊपर में 4 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 1 0 कट आउट कर देंगे, 11/10 बचा, तो 2 5 × 10 इसको लिख सकते हैं। अब 5 का टेबल में ये 90 तो आता ही है, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, ठीक है। अब क्या क्या बचा, 110 × 18 × 11, 110 × 18 × 11, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका टोटल बैक्टीरिया जो है निकल जाएगा। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 217 और 80, ठीक है। 21,780 आपका टोटल बैक्टीरिया आ जाएगा। और यही होगा टोटल बैक्टीरिया जो आपका 3 घंटे के बाद इनकी होने के बाद इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, मशीन इज़ परचेज ₹4 इतना, एक मशीन को इतना में खरीदा गया था, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो घट जाता है कितना, 10% के रेट पे पर एनम। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, गिवन कॉस्ट ऑफ मशीन को हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, 625,000, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो डिप्रिसिएट किया है, ठीक है। वैल्यू डेप्रिसिएट्स मीन्स ये क्या हो गया, आपका रेट है कितना से, तो 10% के रेट से घट रहा है। और टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर्स का। तो इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 साल के बाद का निकालते हैं अमाउंट।
फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, P1 प्लस R/100 टू दी पावर n। तो सारा वैल्यू आपको पता है, रख के देख लेते हैं। 62500 1 प्लस R/100 टू दी पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 62500 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी यहाँ से ये डेप्रिसिएट हो रहा था ना, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। घट रहा है तो यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 90/100। इसका हमको 2 बार लिखना था ना, देखिए, तो एक बार और लिख देते हैं 90/100, ठीक। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हुआ ये, और 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 1 0 पर भी काट सकते हैं, हो गया। अब नीचे कितना बचा है, 625 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसका वैल्यू आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपको जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो आ जाएगा आपका 506250। तो इसका 2 साल के बाद इसका वैल्यू घट के इतना हो जाएगा, ठीक है, मशीन का। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 27 भी कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब इसकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको जो कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊँगा तो अच्छी से समझ में भी आएगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, स्कूटर इज़ बॉट एट रुपीज़ इतना, मीन्स एक स्कूटर को जो है इतना रुपये में ख़रीदा गया। तो ये हमको कह सकते हैं, ये जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन कॉस्ट ऑफ स्कूटर, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है जो कि दिया हुआ है 56, ठीक है, इतना है हमारा। और बोल रहा है इसका वैल्यू जो है डेप्रिसिएट कर रहा है 10% पर एनम के रूप में। तो वैल्यू डेप्रिसिएट लिखेंगे, मीन्स ये क्या दिया हुआ है, हमारा रेट दिया हुआ है कितना से, तो 10% पर एनम से ये जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इसमें हमारा टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स का। तो इतना चीज़ आपका दिया हुआ है, और आपको निकालना है कि 3 साल के बाद जो है ये स्कूटर का दाम कितना होगा, जब ये इसका जो वैल्यू है 10% पे घट रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ स्कूटर, फॉर्मूला यूज करेंगे P1 माइनस R/100। माइनस कब यूज करते हैं, जब डेप्रिसिएट करता है, ठीक है। तो हमारा सारा वैल्यू आया हुआ ही है, सबको पुट करके देखते हैं। 1 माइनस रेट क्या है, 10 है, 10/100 टू दी पावर n मीन्स 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5600 मल्टीप्लाई बाय 90/100। इसको हमें 3 बार लिखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1 0 यहाँ से कटेगा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अब हमारा 3 0 बचा, तो 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 0 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, अब नीचे में तो कोई नंबर है नहीं, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 56 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40824, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ स्कूटर है। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ स्कूटर जो कि अमाउंट था निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कार इज़ परचेज फॉर रुपीज़ इतना, एक कार को इतने रुपीज़ में खरीदा गया था। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स है 10% पर एनम
ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, और इसका जो वैल्यू है वो 10% घट जाता है पहले साल में और 20% घट जाता है दूसरे साल में। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू 2 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कार कितना है, ₹348,000। ठीक है, और इसका जो R1 वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। पहले साल में जो है उसका 10% घट जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वैल्यू डेप्रिशिएट्स। ठीक है, तो पहले साल में 10% घटता है और दूसरे साल में 20% घट जाता है। तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसमें टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का, जिसमें पहला साल ये है दूसरा साल ये है, तो इसीलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, अमाउंट इक्वल्स P1 + R/100 था ना, लेकिन यहाँ पे डेप्रिशिएट कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा R/100, और ये पहले साल का हुआ और दूसरे साल का यहाँ पे R1 लिख सकते हैं 1 माइनस, और यहाँ पे R2/100। इस तरह हमने क्यों लिखा, क्योंकि पहले साल में वो 10% ये बोल रहा है 10% घटा इसलिए R1 लिख दिया, और दूसरे साल में 20% घटा इसलिए R2 लिख दिया। ठीक है, तो इसी को अब आगे बना के देखेंगे। तो जो भी वैल्यू है हम इसको पुट करने वाले हैं। तो हमारा पहले है प्रिंसिपल दिया हुआ है 348,000, 1 माइनस R1 कितना है 10 है, 10% हो गया, और R2 है 20%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 348,000 मल्टीप्लाई बाय 90/100। ठीक है, इंटू 90/100, और यहाँ से 3 0 2 1 3 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बचा 348 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 9, ये है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू 2 साल में डेप्रिशिएट हुआ है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा 281,880, जो कि आपका वैल्यू ऑफ कार है 2 साल के बाद डेप्रिशिएट होने के बाद। ठीक है, तो ये आपका डेप्रिशिएट होने के बाद का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लिया है। आप चाहे तो लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ कार कितना है 2 साल के बाद डेप्रिशिएट होने के बाद 281,880। ठीक है, इतना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब करते हैं 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो एक मशीन है जिसका कि वैल्यू घट रहा है 10% पर एनम की वजह से। ठीक है, तो इट वाज परचेज 3 ईयर्स अगो, जिसको इस मशीन को 3 साल पहले खरीदा गया था। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इतना रुपीज़ है 2,91,600, तो आपको बताना है कि वह कितने में खरीदा गया था। ठीक है, मीन्स आपको इसका जो है प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ क्या क्या है, तो हमारा दिया हुआ है कि मशीन का जो वैल्यू है डेप्रिशिएट कर रहा है 10% पर एनम। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स कितना है, ये हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। कितने से घट रहा है, तो 10% के हिसाब से घट रहा है। और इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, 3 साल। 3 साल पहले खरीदा गया था, 3 ईयर्स। बोल रहा है इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इतना है, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो अमाउंट के बराबर है। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स ये किसके बराबर है, अमाउंट के बराबर है। मतलब 2,91,600 जो है
ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, मीन्स अमाउंट है। आपको निकालना क्या है इसमें, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब ये कितने में ख़रीदा गया था। तो हम निकालते हैं ये कितने में ख़रीदा गया था। प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू मीन्स अमाउंट, किसके बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे P1, क्या है डेप्रिसिएट कर रहा है तो 1 माइनस R/100 कर देंगे टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,91,600 लिख देते हैं। 91,600 हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा अमाउंट है और प्रिंसिपल हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल को P ही रहने देंगे। और ये 1 माइनस रेट है आपका 10% का है तो 10/100 और टाइम दिया हुआ है 3 साल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 291,600 P और इस चीज़ को चेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 90/100, इस पर पावर क्यूब। अब हम अगर प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए, अगर हम प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 291,600 तो यहीं रहेगा। प्रिंसिपल को अकेला करना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, है ना। तो इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो ये आ जाएगा 100/90 का होल क्यूब, किसके बराबर है, प्रिंसिपल के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, P = 291,600 मल्टीप्लाई बाय, इसको 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 0। अब ये 1 0 1 0 यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कर दिया हमने। अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो देख लेते हैं। हाँ डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हैं। 9 के टेबल में 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, ठीक है। 324 हो गया। अब इससे देखेंगे 9 1 जा 9 यहाँ पे हो जाएगा, 9 3 जा 27, 6 जा 54 और यहाँ से फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो यहाँ से हमारा वैल्यू P का क्या निकलेगा, P का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा कितना, 400,000, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 3 साल के बाद का वैल्यू है, मीन्स वैल्यू ऑफ मशीन। हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर नहीं, बिफोर 3 years बी ठीक है। तो ये आपका वैल्यू ऑफ मशीन है जो कि 3 साल पहले का है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मैंने जो समझाया वो अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप बोल सकते हैं, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।